एक बार की बात है जी, एक खेत के अंदर एक व्यक्ति बड़ा खुश था। उस खेत का मालिक हुआ करता था और काफी वो खुश रहा करता था कि भाई मेरा एक खेत है, मेरी जिंदगी, मेरी आजीविका अच्छे से चल रही है। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने उस व्यक्ति को कहा कि यार तुम इस खेत में हो, तुम्हें पता है ये खेत वाले कुछ अच्छा नहीं कर पाते, सिर्फ खेती किसानी करते रह जाते हैं, जिंदगी खराब हो जाती है। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाता हूं। और वो अपने जेब में से निकालता और दिखाता है एक हीरा, कुछ जरा सा हीरा था, और बताता है कि ये हीरा है, हीरा। ये हीरा क्या होता है? वो खेत वाला पूछता है। तो ये बताता है ये हीरा वो होता है कि इतना सा हीरा ना इतना अनमोल होता है कि इससे तुम आधा खेत खरीद सकते हो। और पता है ये अंगूठे बराबर हीरे से तुम पूरा खेत खरीद सकते हो। और पता है अगर इतना बड़ा हीरा हो ना तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। और पता है वो कोहिनूर का हीरा हो ना तो तुम देश भी खरीद सकते हो, तुम इतने ताकतवर बन जाओ। अब वो आदमी दुखी हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है, निराश हो जाता है, सोचता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। वो निकल चलता है हीरे की खोज में। इधर उधर दुनिया भर में हीरे खोजता फिरता है, दुनिया भर में हीरे खोजता फिरता है, दुनिया भर में हीरे खोजता फिरता है। चूंकि उसको हीरे नहीं मिलते वो निराश हो जाता है। निराश हो गए भाई, अब निराश हो गए तो क्या किया? सुसाइड कर लिया, गए और आत्महत्या। जब आदमी डिसअपॉइंटमेंट की चरम सीमा पहुंचता है तो वो यही चीज करता है। आत्महत्या करने के बाद वो खेत उसके बच्चों के हवाले हो जाता है। और एक दिन जब बच्चे खेती कर रहे होते हैं, पास में से एक भाई साहब भागते हुए आते हैं, उन्हें पड़ोस में नाली में कुछ पत्थर मिलता है। वो नाली के उठे हुए पत्थर लेकर उस बंदे के पास आता है, कहता है ये कुछ पत्थर तुम्हारी नाली में पड़े हुए थे, गटर जो पास में बह रही थी उसके अंदर। वो किसी जानकार को बुला के दिखाते हैं तो वो कहता है कि साहब ये तो हीरे हैं। कहते इतने सारे हीरे इस नाली में कहां से आए? जब उसकी टेस्टिंग होती है, जांच कराई जाती है तो पता लगता है कि वो जो पूरा खेत था उस खेत के कई मीटर नीचे पूरे के पूरे हीरे बिछे हुए थे, पूरे के पूरे हीरे की खदान टाइप उस खेत के अंदर ही थी। इस कहानी से शिक्षा मुझे बचपन में ये मिली जब मुझे सुनाया गया कि जो आपके पास है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत हीरा है। इंसान हीरे की खोज में बाहर भटक रहा है, हीरे की खोज में बाहर भटक रहा है, लेकिन इतनी मानसिकता, इतना सा एटीट्यूड अगर वो समझ ले कि जो मेरे पास में है, याद रखिए किसी सामने वाले का खेत हमेशा हरा नजर आता है, खुद में कमी दिखाई देती है। सामने वाले की थाली में ज्यादा घी नजर आता है, अपनी रोटी सूखी दिखाई देती है। और सामने वाला भी यही सोच रहा है, वो अपनी लाइफ से कुछ नहीं है, वो आपकी लाइफ को अच्छा मानता है, आप उसकी लाइफ को अच्छा मान रहे हो। वो आपकी लाइफ को अच्छा मान रहा है, आप उसकी लाइफ को अच्छा मान रहे हो। वो आपकी लाइफ को अच्छा मान रहा है, आप उसकी लाइफ को अच्छा मान रहे हो। कंक्लूजन क्या निकल रहा है? दोनों एक दूसरे की लाइफ को अच्छा मान रहे हैं लेकिन खुश कोई भी नहीं। आपके पास जो है उसमें खुश रहें, संतुष्ट ना रहें। ज्यादा की चाह रखनी है लेकिन खुश रहना है। जो आपके पास में है वो दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है। जो मेरे पास है वो दी बेस्ट है, दी बेस्ट। ये जो एटीट्यूड है ये जिंदगी के अंदर आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है। इंसान दुखी क्यों हो रहा है? वो इसलिए दुखी हो जाता है क्योंकि किसी और के साथ अपना कंपैरिजन करता है।